हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिम। तो आम भी डिस्कसन करवा कि लॉन्ग क्वेश्चन फॉर डीएसए 1। ओके, तो कौन कौन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस रोचे वर्ष सेमेस्टर एग्जाम पे डीएसए 1 रो आम डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ डिस्कस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। ओके, तो एप्लीकेशन कही आउ कौन ना लाइट माइक्रोस्कोपी रो कौन रोचे प्रिंसिपल्स, तो ता ऊपर आम डिस्कसन करवा। तो लाइट माइक्रोस्कोपी डिस्कसन करो और आमर फ्लोरोसेंस दीटा जाक इम्पोर्टाट रोचे। तो आमर लाइट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी दीटा जाक देखि नब। तो फास्ट आम देखा लाइट माइक्रोस्कोपी रे कौन रोचे प्रिंसिपल्स। ओके, कहूँ लाइट माइक्रोस्कोपी यूजेस visible light passed through or reflected of a specimen to magnify and resolve its feature। लाइट माइक्रोस्कोपी रे कौन होची ना हमर visible light रो यूजेस होची। देन कुछ इट इन्वॉल्व्स एन ऑप्टिकल सिस्टम with lenses to produce a magnified image। तो आ पाखरे गोटे ऑप्टिकल लेंस रो भी यूज होची जोटा कि हमरो जो इमेज टा प्रोडक्शन होची तो ताको मैग्निफिकेशन करूची बा ताको लार्ज करूची, मैग्निफाई करिया पे गोटे लेंस होची यूज होची। तो लाइट माइक्रोस्कोपी रे हमर कोन दरकार ना फास्ट तो हमर गोटे विजिबल लाइट सोर्स दरकार, देन हमरो मैग्निफिकेशन करिया पे गोटे लेंस दरकार, विजिबल लाइट सोर्स आ लेंस दरकार। ओके, तो ये रहिला प्रिंसिपल तारो। देन जदि इल्युमिनेशन पाई हमें देखिबा केमती कोन दरकार होची, कुछ ए लाइट सोर्स दैट इज हमर हालोजन लाइट हे परिबो, एलईडी लाइट हे परिबो, जे कोनोसी ताको इल्यूजन करिया पई बा हमरो रिफ्लेक्ट करिया पई तो गोटे ब्राइट लाइट सोर्स दरकार। ओके, कुछ प्रोवाइड्स द नेसेसरी इल्युमिनेशन। देन हमें मैग्निफिकेशन देखिबा, रिजोल्यूशन पावर तार केमती आसी, रिजोल्यूशन कोन देखिबा। मैग्निफिकेशन ने कोन करा जाय ना तारो जो साइज टा को बड़ करा जाय बा जूम करा जाय जोटा कहा जाउची। कुछ अचीव्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव एंड ऑक्युलर लेंस। मैग्निफिकेशन हमर यूज होची गोटे ऑब्जेक्टिव लेंस, गोटे ऑक्युलर लेंस। तो एठी जो इलेक्ट्रोनिक्स रे हमरो माइक्रोस्कोपी रे जो लेंस यूज होची तो से लेंस रो ना गुडा को कोटा ऑक्युलर लेंस, कोटा ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस कोटा ए सब मन रखिबो। एंड जे कोनोसी क्वेश्चन पको हमर एठी लाइट माइक्रोस्कोपी पचारछि, मेन हमरो फ्लोरोसेंस कथा कहूचे तो सबुर रे डायग्राम मन रखिबो। डायग्राम तो ड्रा करबोनी एग्जाम रे कोन ड्रा करबो ना रे डायग्राम गोटे ड्रा करबो। तो एठी गोटे रे डायग्राम अछि, देखो एटा होछि हमरो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप रो रे डायग्राम। तो रे डायग्राम रे कोन रहइला, फास्ट हमरो तळे देखो तारो सोर्स रहउछि लाइट रो, लाइट सोर्स गला, लाइट सोर्स हमर कंडेंसर लेंस रे जाई के रिफ्लेक्ट होउची। देन कंडेंसर लेंस रु जाई के हमर कोठी अकुमुलेट हबो लाइट टा ना हमर जो स्पेसिमेन जोटी रहिछि, जोटी कि हमर हम रखुचे स्लाइड टा जोटी स्पेसिमेन जाहा को कहै जाय, स्पेसिमेन स्टैंड ताको कहै जाय। तो सेठी स्लाइड टा रखु कि जे कोनोसी स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट जहा भी हो हम सेठी रखु। तो तळु लाइट टा जाई के रिफ्लेक्ट हेई कि कंडेंसर लेंस थ्रो रे जाई रिफ्लेक्ट हेकी स्पेसिमेन ऊपर पडुची। देन स्पेसिमेन ऊपर जो लाइट टा पडुची ताको हमें केमते देखुची ना ऑब्जेक्टिव लेंस ताको रिसीव करूची, से जो रिफ्लेक्शन दउची ऑब्जेक्टिव लेंस ताको रिसीव कला। देन ऑक्युलर लेंस थ्रो रे हमें आखिरे देखुची, हमें जो आखिरे देखुचे तो सेटा कोन ऑब्जेक्टिव लेंस रे देखुचे कि आमे देखुचे कोन ऑक्युलर लेंस रे। आमे जोटा आईपीएस पाखरे जो अछि लेंस टा देखुचे तो सेटा होचे ऑक्युलर लेंस, ता तळे गुटे लेंस अछि, से जो लेंस टा को कह जाय कोन ऑब्जेक्टिव लेंस, जोटा को आमे पावर अनुसार एक्सचेंज भी करू, एपर सेपर करथौ, सेटा को कह जाय कोन ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस आणुची कोठु ना स्पेसिमेन पाखकु, स्पेसिमेन ऊपर जो लाइट टा पडुची से पुन केमते आउची ना ए कंडेंसर लेंस साजरे जो लाइट सोर्स टा हमकु दिया जाउची तारो इल्युमिनेशन पई। तो से लाइट सोर्स टा रिफ्लेक्ट होउची कोडी ना स्पेसिमेन प्लेट पाखरे। ओके, तो ये रहउची तार रे डायग्राम। तो सबरो रे डायग्राम टा इंपोर्टेंट रहइबो, रे डायग्राम गुडा भी देखिबो। देखो तो मैग्निफिकेशन हमर कोन यूज होला ना गोटे ऑब्जेक्टिव लेंस और गोटे ऑक्युलर लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस रो काम कोन और ऑक्युलर लेंस रो काम कोन। कुछ ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोवाइड प्राइमरी मैग्निफिकेशन। प्राइमरी मैग्निफिकेशन की प्रोवाइड करिवो ना ऑब्जेक्टिव लेंस, जेमते कि हमर 4x पावर वाला थाए, 10x, 40x, 100x। देन ऑक्युलर लेंस जोटा थिबो कुछ इटी फर्दर मैग्निफिकेशन करिया पे जा तंकर निजर आई पावर अनुଯାয়ী जे देखुची तार बा ऑब्जर्वर रो आई पावर अनुଯାয়ী फर्दर जदि मैग्निफिकेशन करा जाउची तो एटा ऑक्युलर लेंस काम करे, सिटी ऑक्युलर लेंस रो काम। यूजुअली हमर 10x वाला आसे, 15x वाला भी आसे।
ओके तो यहाँ रोचे ऑब्जेक्टिव लेंस कौन करुच्ची ना प्राइमरी मैग्निफिकेशन करुच्ची जदि फर्दर किसी मैग्निफिकेशन करुच्ची बा हमरो जो ऑब्जर्वर्स रहउछन डिफरेंट ऑब्जर्वर और आई पावर अनुଯାयी तो फर्दर मैग्निफिकेशन ने ऑकुलर लेंस हमर दरकार देन रिजोल्यूशन कौन कुछ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दीटा पॉइंट आम दबा तो से पॉइंट भितर दीटा पॉइंट भितर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ताको आम कहू कौन ना रिजोल्यूशन आम फोटो इमेज क्रिएट कला बेले बा फोटो उठेला बेले देखु ना हाई रिजोल्यूशन कोथरे अछि लो रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन थिले कोन होबो ना से पूरा क्लियर आसीबो सब पॉइंट पूरा क्लियर आसीबो ओके which the smallest distance between 2 points that can still be distinguished as separate entities ओके पूरा लागी लागी क्लोजली जो प्रेजेंट थिबा दुईटा पॉइंट जदि आम देखुचे ता भितर भी जदि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पूरा जना पड़ जाउची तो सिटी कहूचे आम रिजोल्यूशन टा ठीक अछि ओके तो ये गोटे आमर फॉर्मूला द्वारा से रिजोल्यूशन टा आम डिटरमाइन करू एबीएस फॉर्मूला बोली ताको कहै जाय कोन ना स्मॉल डी इक्वल टू लैम्डा बाय 2n sin थीटा ओके तो यहाँ फॉर्मूला टा मन रखिबो फॉर्मूला टा मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची तो ये लैम्डा कौन ना लैम्डा होची वेवलेंथ ऑफ लाइट ओके व्हेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड n स्मॉल n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थीटा इज द हाफ एंगल ऑफ लाइट कलेक्शन तो हाफ एंगल होची थीटा एंड हमरो लैम्डा हला वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्मॉल n होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ हमर रिजोल्यूशन मापिबार बा रिजोल्यूशन को डिटरमाइन करिबार गोटे फॉर्मूला d इक्वल टू लैम्डा बाय 2n sin थीटा एटा मन रखिबो देन नेक्स्ट कहूची कंट्रास्ट कंट्रास्ट कोन कहूची कंट्रास्ट होची इम्प्रूव्ड विजन जोटा हम देखुचे बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक स्टेन देकी जो गुडा को हमरो अछि कोन ना ट्रांसपेरेंट अछि तो ट्रांसपेरेंट इमेज गुडा को देखा जीवनी लाइट पड़ले तो ताको कोन करा जीव ना जदी हम स्टेन दे दोचे जेंति स्टेन हम यूज करू कोन ना सैफ्रन यूज करू मिथाइल ब्लू मिथाइल ऑरेंज ये सब स्टेनिंग रे हमरो यूज होची तो से जो मिथाइल ब्लू हला मिथाइल ऑरेंज होची किबा हमरो सैफ्रन हला तो ये सब दे के हम कोन करचु ना हमर जो स्पेसिमेन नौचे बा हमर जो ऑब्जेक्टिव ना नौचे ताको माइक्रोस्कोप अंडर देखिए को ताको हमें गोटे कलर दे दोचे जे कोन जा जो थरे कि हमर कोन होची ना सेटा विजिबल वेल विजिबल होची एंड तमे हमें तारो जो सेलुलर मटेरियल सब अछि डिस्टिंक्टली जानि परछे जदि आम स्टेन न दबा कौन हम ना से जेहेतु ट्रांसपेरेंट लाइट रे आउ सेटा हमको देखा जीवनी बा आम तार आउटर सरफेस कोटा तार इंटरनल कौन सब सेलुलर मटेरियल अच्छे आम जानी परिबनी तो यहाँ हूँ कंट्रास्ट ताको कह जाए हाई कंट्रास्ट जमी दि जाए फोटो इमेज जो एडिटिंग कला बेले देखी हाई कंट्रास्ट दि जाउची कि कोटी लो कंट्रास्ट जदि ब्राइट अच्छी लो कंट्रास्ट दौचे कि हाई कंट्रास्ट दौचे आज द एडिटिंग मेकनिक देन तो कहूँ आम स्टेनिंग टेक्निक ये यूज करें बायोलोजी रे ना आमर जो सेल अच्छी आमर सेलुलर मटेरियल सब देखापी तो स्टेन दरकार कहीं आमर ट्रांसपेरेंट थाए साइटोप्लाज्म गुड़ाक प्रायतः व्हाइटिश कलर थाए ट्रांसपेरेंट कलर थाए ओके और कुछ फॉर एडजस्टमेंट लाइट सेटिंग की एडजस्टमेंट करने भी आमर स्टेनिंग यूज होमर तो आमर एग्जांपल गोटे आसूची कंट्रास्ट फेज कंट्रास्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप रे हमें देखुचे कोन ना कंट्रास्ट यूज होची सिटी तो ये रहला कंट्रास्ट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची देखो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी ये तो सरला आमर लाइट माइक्रोस्कोपी कथा लाइट माइक्रोस्कोपी रे प्रिंसिपल देखिले एंड तार कोन कोन स्टेप्स रहउची देखिले देन हमें फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी देखिबा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे कोन आसी कुछ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रियलाइज ऑन द एमिशन ऑफ लाइट एटा भी गोटे टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी इठी कोन होची ना हमरो लाइट गोटे कोन करची एमिट करा जाउची ओके बाय द फ्लोरोसेंट डाइज कोन जो किछि कलर जोडा को हमरो डार्क टाइम रे बा हमरो रात्रि रे ही सेटा ग्लेज करे सेगुडा कह जाय कोन ना फ्लोरोसेंट डाइज और प्रोटीन when excited by the specific wavelength तार थाए हाई wavelength रो थाए सेगुडा को तो सेगुडा को केवल डार्क जते बेले थिबो बा हमरो डार्कनेस रे जते बेले थिबो बा नाइट टाइम रे ही से ग्लेज करे बा हमरो लाइट एमिटिंग से करूची ताको कह जाय कोन ना फ्लोरोसेंस तो से फ्लोरोसेंस डाइज की यूज करके जो माइक्रोस्कोपी रे हमें देखुचे ताको कह जाउची कोन ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी
ओके देख कुछ ये कौन दरकार ना गोटे फ्लोरोफोर्स दरकार फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे कौन यूज होची ना गोटे फ्लोरोफोर्स दरकार जोटा कि हमरो ग्लेज करिवो बा लाइट टा एमिट करिवो ओके कुछ मॉलिक्यूल्स दैट अब्जॉर्ब लाइट प्राइमरी स्टेज रे बा इनिशियल स्टेज रे से कौन करिवो ना हमरो एटमॉस्फेयर रु लाइट टा को अब्जॉर्ब कर देबो एट वन लेंथ किछि गोटे स्पेसिफिक लेंथ रे लाइट टा को अब्जॉर्ब करिवो देन कुछ एमिट एट ए लॉन्गर वेवलेंथ एमिशन जोटा हबो नॉर्मल किछि मात्रा रे से लाइट अब्जॉर्ब करिवो देन लॉन्गर हाई वेवलेंथ रो लाइट टा से एमिट करिवो देन इठी गोटे फिल्टर दरकार कुछ एक्साइटेशन एंड एमिशन फिल्टर आइसोलेट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ओके इटी फिल्टर भी यूज होची एक्साइटेशन फिल्टर भी दरकार देन लाइट एमिटिंग करिया पे किछि फिल्टर भी दरकार तो ये प्रोसेस टा कौन होची ना फास्ट हमर लाइट से अब्जॉर्ब करिवो देन लाइट को एमिट करिवो ओके देन गोटे लाइट सोर्स भी दरकार लाइट कोट आसीबो ना लाइट सोर्स रो लाइट आसीबो को हाई इंटेंसिटी सोर्सेस लाइक मर्क्यूरी वेपर लैंप हैला एलईडी हैला लेजर लाइट हैला ए सब आसी हमर कोन ना फ्लोरोफोर्स को एक्साइट करिया पई ओके फ्लोरोफोर्स को एक्साइटमेंट करिया पई ए लाइट सोर्स गुडा को जोड़ा को हाई इंटेंसिटी वाला लाइट लो इंटेंसिटी वाला लाइट से लाइट एब्जॉर्ब केते करिवो एंड एमिट केते करिवो यदि हाई इंटेंसिटी वाला लाइट अछि तो से इजीली ताको एब्जॉर्ब करिवो देन एमिट करिवो देन आउ कोन दरकार ना हमर डिटेक्शन दरकार डिटेक्ट तो करिवा दरकार कुछ इमेजेस आर कैप्चर यूजिंग कैमराज और व्यूड थ्रू आईपीस कैप्चर करके रखि परिबा हमें परे देखिया पई किबा डायरेक्टली हमें ताको आईपीएस थ्रू रे आईपीएस लेंस पाखरे हमें देखि परिबा ओके कुछ शोइंग फ्लोरोसेंस अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड गोटे डार्क रहिला देन हमरो इठी रहिला कोन ना फ्लोरोसेंस डाइज रहिला फ्लोरोसेंस डाइज फास्ट हमरो हाई डेंसिटी लाइट को अब्जॉर्ब करिवो देन से एमिट करिवो इन डार्कनेस ओके तो डार्क रे ही हमें देखिबा कोन ना से जो ऑब्जेक्ट नैतिबा बा जो स्पेसिमेन नैतिबा हमें डार्क बैकग्राउंड रे ताको देखि परिबा ओके ये गला फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी देन आमे दीटा जंकर देखिबा कोन ना एप्लीकेशन फर्स्ट देखो लाइट माइक्रोस्कोपी रे कोन एप्लीकेशन होची देन आमे देखिबा कोन ना हमरो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रो एप्लीकेशन फर्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च रे यूज होची केमती कुछ ऑब्जर्विंग लाइव सेल्स टिश्यूज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑन स्टैंड और स्टैंड परसेप्शन ओके जदि हम स्टेनिंग करूचे किंबा हमरो ऑन स्टेन नौचे तो ऑन स्टेन नेले भी इठी देखि हबो स्टेन वाला नेले भी देखि हबो काहे ना ऑन स्टेन हेले हम जेहेतु हम बैकग्राउंड टा डार्क नौचे तो इठी हमरो व्हाइट जो गुडा को अछि स्पेसिमेन बा हमरो ट्रांसपेरेंट अछि ए गुडा को इजीली ऑब्जर्वेबल हे जिवो देन हमें आसुचे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रे कोन देखुचे हमें जेमते हमरो बॉडी फ्लूइड और टिश्यू देखिले हमरो इंटरनल ऑर्गन जो गुडा को तो इठी बॉडी फ्लूइड और टिश्यू रे हमें कोन देखुचे ना आइडेंटिफाई करूचे हमर पैथोजेन प्रेजेंट लाइक हमर बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेनिंग ओके तो पैथोजेन प्रेजेंस और एब्सेंस हमें सेठी डायग्नोस्ट करूचे देन हिस्टोलॉजी कोन ना हमर टिश्यू रो स्टडी को कहा जाय हिस्टोलॉजी कुछ एग्जामिनिंग टिश्यू आर्किटेक्चर एंड आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मलिटी टिश्यू रो स्टडी रे से कोन करबो ना टिश्यू रो गठन केमिति हेची सेल गुडा केमिति अकोमुलेट हेचंदी सेल गुडा को मेसे को प्रकार फॉर्मेशन करचंदी पैटर्न कोन बा जोटा कि हमें आर्किटेक्चर कहूचे तो सेटा देखिबो देन आउ कोन देखिबो ना किछि यदि एबनॉर्मलिटी अछि कोन हमरो कोन डेफिशिएंसी अछि सेल गुडा को फॉर्मेशन यदि कोन डिसऑर्डर किछि अछि तो सेटा भी से स्टडी करूची देन साइटोलॉजी रे हमें कोन यूज करचे को लाइट माइक्रोस्कोपी को कुछ काउंटिंग सेल फर्स्ट काउंट करचे एंड एनालाइजिंग सेल मॉर्फोलॉजी सेल लो आउटर लेयर बा आउटर स्ट्रक्चर भी हमें सेटी एनालाइज करि परचे बाय द लाइट माइक्रोस्कोपी जेमते कि एग्जांपल इन ब्लड स्मीयर नोचे हमें ब्लड स्मीयर रे हमर कोन दरकार लाइट माइक्रोस्कोपी देन आसुची फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रो एप्लीकेशंस फर्स्ट हमर एठी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे यूज होचे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोन ना हमर जीन ट्रैकिंग कुछ ट्रैफिकिंग बा ट्रैकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स यूजिंग फ्लोरोसेंट टैग
दैट इज हमर जीएफपी जोटा आसी जीन को ट्रैक करिवारे प्रोटीन बस केमिति हमर डीएनए तयारी हेची न्यूक्लिक एसिड गुडा को केमिति बाइंड हेचंदी आरएनए केमिति तयारी हेची ताधरे केमिति न्यूक्लिक एसिड बाइंड हेची कोन कोन न्यूक्लिक एसिड अछि तो ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे की दरकार ना हमर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी काहे कि ना फ्लोरोसेंस एगुडा को कोन थिबे ब्राइट कलर थिबे तो ब्राइट कलर को हम देखिया पे हमरो डार्क बैकग्राउंड दरकार डार्क बैकग्राउंड हो कि हमर जदी स्टेन भी तक हम करूचे तो एटी कोन दरकार ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एटी कोन होउची काहे कि हम यूज करचे आकू ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे हमरो किछि लाइट रो जो वेवलेंथ दा आउ स्पेसिमेन ऊपर पडुनी जदी लाइट हाई लाइट रो हमरो लाइट माइक्रोस्कोपी रे हम डायरेक्ट लाइट टा यूज करचे जदि से लाइट रो हाई वेवलेंथ टा हमर पडिबो आसे जीन ऊपर डीएनए ऊपर तो सेठी किछि कोन म्यूटेशन हे जिवो बा हमर किछि डिजॉर्डर देखा जिवो किछि हार्मफुल करिवो इफेक्ट पडिबो ता ऊपर जदि हम लाइट टा कहा द्वारा ऑब्जर्व करै दोचे देन हमर सेकेंडरी लाइट टा ता ऊपर पकोचे जेमति कि फ्लोरोसेंस डाई कोन करूची ना हमर डायरेक्ट जो लाइट आसुची जोटू प्राइमरी लाइट टा को से ऑब्जर्व कर नउची निजे भीतर स्टोर करके रखुची देन से एमिट करूची तो एठी लाइट सोर्स टा कोन एते आ एनर्जेटिक हेई नथिबो तो जेहेतु एनर्जी माने एक्टिव फॉर्म रे नथिबो लाइट सोर्स टा पैसिव फॉर्म को पळे आसिला जेहेतु पैसिव फॉर्म को पळे आसिला आउ किछि तर हार्म से करिवनी डीएनए रो हार्म किछि आउ करिवनी पी हमर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे हम अदर जीन क्रोमोसोम देखुचे तो आर किछि हार्मनेस आउ होबनी Then immunofluorescence कौन कुछ डिटेक्टिंग एंटीजेन्स और एंटीबॉडीज इन सेल्स और टिश्यू ओके तो ये कौन होची ना एंटीजेन और एंटीबॉडी सेल भितरे बा टिश्यू भितरे कोठी अछंती केमती अछंती केते परिमाण रे तो ताकू देखिया पे भी हमरो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रो द आवश्यक अछि काहे कि ना हमरो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे लाइट रो वेवलेंथ ता डायरेक्ट हमरो लिविंग सेल ऊपर पडुनी तो लिविंग सेल पई एटा होची कोन ना गोटे good source of light then living cell imaging रे भी help होची कुछ studying dynamic process like cell division and vesicle trafficking in real time then pathogen detection करूची कुछ identifying bacteria और viruses labeled with fluorescence dyes ड्रग रो डेवलपमेंट भी करूची विजुअलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड देयर टारगेट तो ए सबू एटी क्वेश्चन भी गोटा आसी जाय फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे काहे कि हमें कोन तर एडवांटेज डिसएडवांटेज जोडा कासे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी रे काहे कि हमें लिविंग बॉडी गुडा को देखिले काहे कि हमें लाइट माइक्रोस्कोपी रे डायरेक्ट देखुने ना हमर ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोपी हो बा नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी हो तो सेठी हमर लाइट ता डायरेक्ट पडिबो जायंगी कोडी ने स्पेसिमेन ऊपर लिविंग सेल पर जब डायरेक्ट लाइट पड़ो किसी ना किसी हार्मफुल इंपैक्ट पकेबो तो सेथिपई से हार्मफुल इंपैक्ट को प्रिवेंट करिया पई आमे कोन करू ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज करू बुझियला देन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आमे सेकंड क्वेश्चन देखिबा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कोन कहूची देखो डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लो साइटोमेट्री गोटे गला लाइट माइक्रोस्कोपी जोटा कि इंपोर्टेंट रोचे वर्ष पई फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी टा भी देखिथिबो आउ फ्लो साइटोमेट्री आसी देन फ्लो साइटोमेट्री आगे कौन देखिबा तार वर्किंग प्रिंसिपल देखिबा देखो फर्स्ट डेफिनेशन कौन कहूची कुछ फ्लो साइटोमेट्री इज ए पावरफुल टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ओके तो एटा होची गोटे पावरफुल टेक्निक जो दे कि हमें गोटे पार्टिकल बा गोटे सब्सटेंस रो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखि परिबा आउ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी एनालाइज करि परिबा कुछ यूजुअली जदि हम गोटे सेल देखिबा सेल टाको गोटे फ्लूइड सस्पेंशन ने सेल लो फिजिकल कैरेक्टर आउ सेल लो केमिकल कैरेक्टर देखि परछे तो एबे देखिबा कोन कोन स्टेप्स जाउची मेन कंपोनेंट कोन आ कोन कोन स्टेप्स आधरे जाउची प्रोसेस कोन केमिति हम देखिबा फर्स्ट देखो कुछ सैंपल फ्लो माने कोन कुछ द सैंपल कंटेनिंग सेल्स और पार्टिकल्स इज इंजेक्टेड इनटू ए फ्लूइड स्ट्रीम फर्स्ट आमे गोटे फ्लूइड स्ट्रीम को धर गोटे सेल नेले तो ये गोटे फ्लूइड सस्पेंशन भीतर ही एटा ऑब्जर्व करी हबो सेति पय ता ना हेची कोन ना फ्लो साइटोमेट्री मींस सेल को देखिबा फ्लो मींस फ्लूइड सब्सटेंस रे बुझियला फ्लूइड सस्पेंशन है कुछ द सैंपल कंटेनिंग सेल्स और पार्टिकल सेल हो किछ ग्रैन्युल्स हो जहां भी कुछ इज इंजेक्टेड इनटू ए फ्लूइड स्ट्रीम गोटे फ्लूइड स्ट्रीम को बा गोटे लिक्विड सब्सटेंस को ताको से सेल टाको हमें नहीं मिसे दबा कुछ दैट अलाइन
the cells in a single file using hydrodynamic focusing केमिति टा करा जाए ना using hydrodynamic focusing तो आमे कोन करू ना गोटे सिंगल सेल को बा मल्टीपल सेल को आमे गोटे फ्लूइड स्ट्रीम को नेकी छाड़ी दो बा इंजेक्ट कर दो देन आसुची इल्यूमिनेशन केमिति देखिबा कुछ ए लेजर बीम illuminates each particle at its passes through the flow cell ओके गोटे लेजर लाइट हम पकेबा जोटा कि स्ट्रांग लाइट तो से स्ट्रांग लाइट जीवो से जो फ्लूइड मीडियम रहिला जाधरे हमर सेल टा डिजोल्व हो जाईची तो ता ऊपर को हम पास करबा देन कोच द इंटरेक्शन ऑफ द लेजर विथ द सेल्स प्रोड्यूस स्कैटर्ड एंड फ्लोरोसेंट लाइट जेते बेले हमर लेजर आउ से जो सेल डिजोल्व हेक रही ता भीतर दी जन भीतर तो इंटरेक्शन हबो तो से कोन हबो ना लाइट टा को स्कैटर करिवो आउ फ्लोरोसेंस लाइट किछि एमिट करिवो देन हमें डिटेक्ट केमती करबा कुछ लाइट सिग्नल आर डिटेक्टेड बाय फोटो डिटेक्टर जो लाइट सिग्नल बाहरिबो जो स्कैटर हबो से कहा द्वारा डिटेक्ट हबो ना फोटो डिटेक्टर्स मान द्वारा डिटेक्ट हबो तो से फोटो डिटेक्टर हमर थाए केते प्रकार ना तीन प्रकार देखो लिखाई छी गोटे फॉरवर्ड स्कैटर जोटा कि हमर मेजर करबो सेल लो साइज की साइड स्कैटर कोन करबो ना मेजर्स सेल्स ग्रैन्युलरिटी सेल केते ग्रैन्युल्स प्रेजेंट अछि और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी फ्लोरोसेंस जो लाइट हमर एमिट होतिबो ऑब्जर्व करिवो देन से एमिट करिवो तो फ्लोरोसेंस कोन करिवो कुछ मेजर एमिशन फ्रॉम फ्लोरोसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल जो गुडा को सेल भितरे फ्लोरोसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल बा फ्लोरोसेंट डाइज भाबे जो गुडा को थिबो ताकू से मेजर करबो केमिति ना से पार्टिकल गुडा को लाइट ऑब्जर्व कर दे देन एमिशन करिवे ना नहीं एग्जांपल जेमति कि एंटीबॉडीज हेले डाइज हेले सब कोन ना फ्लोरोसेंस लेबल्ड मॉलिक्यूल गुडा को फर्स्ट लाइट ऑब्जर्व कर देबे देन हमर एमिट करिवे देन सिग्नलिंग प्रोसेसिंग कोन रहउची सिग्नल प्रोसेसिंग कोन रहउची कुछ डिटेक्टेड सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो सिग्नल गुडा को बाहरिबो जेमते फॉरवर्ड स्कैटर साइड स्कैटर जहा कि सिग्नल बाहरला से सेल साइज को मेजर करिवो ये सेल ग्रैन्युलरिटी के देखिबो ओके तो ये सब को आमे गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दबा which which are digitized and analyzed by a computer आमे तो खाली एक रे ताकू देखि किनी गणी परिबानी ना मेजर करि परिबानी तो एटा गोटे डिजिटलाइज कराई जीवो जो दरे कि हमर गोटे कंप्यूटर बा हमर गोटे मशीन लगा जीवो तो से कंप्यूटर कोन करिवो ना ताकू एनालाइज करिकि से लाइट जो स्कैटर होची तो से स्कैटर लाइट रे फॉरवर्ड स्कैटर रे केतेटा सेल मेजर करि परिबो हमर साइड स्कैटर रे कोन होबो ना सेल केते अमाउंट रो ग्रैन्युलरिटी प्रेजेंट अछि केते अमाउंट रो अछि नंबर तार कोन इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी कोन अछि केमिकल कंपोजिशन कोन अछि से सब को से मेजर कर परबो एंड डिटेक्ट कर परबो ओके कुछ डाटा इज डिस्प्लेड एज हिस्टोग्राम्स और डॉट प्लॉट फॉर विजुअलाइजेशन जो डाटा फॉर्मेशन होबो आज द हिस्टोग्राम और डॉट प्लॉट करके तार से कौन करिवो ना ताको विजुअलाइजेशन करिया पे गोटे ग्राफ तार तयारी कर दबो आको कह जाय कोन ना सिग्नल प्रोसेसिंग देन हमें जो फ्लो साइटोमेट्री देखु जे ये फ्लो साइटोमेट्री रो एप्लीकेशन सब कोडी को जगह सब हम यूज ताको करछे देखिबा एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो साइटोमेट्री फर्स्ट कहूची इम्यूनोफेनोटाइपिंग रे कोन यूज होची इम्यून मीन्स हमर इम्यून सिस्टम कुछ आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग सेल पॉपुलेशंस बेस्ड ऑन सरफेस और इंटरसेलुलर मार्कर्स जेमते कि टी सेल बी सेल स्टेम सेल हमर जो इम्यून सिस्टम को से कम करछि ना आइडेंटिफाइंग करूछि एंड तार कैरेक्टराइजेशन करूछि यूज्ड इन डायग्नोसिंग इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज ल्यूकेमिया और लिम्फोमा ल्यूकेमिया मीन्स हमरो व्हाइट ब्लड सेल किछि डिसऑर्डर हैला लिम्फ नोड रो किछि डिसऑर्डर देखा जाउची तार कोन ना काउंट रो अधिका होउची कि कम होउची ए सब किछि डिटेक्ट करिवो फ्लो साइटोमेट्री देन सेल सॉर्टिंग करिवा फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग अलाउड सेपरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन फॉर फर्दर एनालिसिस और कल्चर से कोन करछि ना स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन को सेपरेट करूची देन ताको फर्दर एनालिसिस करके सेल को सॉर्टिंग करूची
देन सेल साइकिल एनालिसिस करूची केमिति को डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल जेमते कि G0 फेज G1 फेज S फेज G2 फेज M फेज जो सेल जो हमर फेजेस गुडा को अछि तो से सेल फेज रे भी सेल कोन रहउची कैरेक्टर फंक्शन कोन रहउची केमिति डिस्ट्रीब्यूशन होउचंदी से सब को भी से एनालाइज करूची देन कुछ अपोप्टोसिस डिटेक्शन केमती करूची कुछ डिटेक्टिंग अर्ली एंड लेट अपोप्टोसिस यूजिंग मार्कर्स लाइक एनेक्सिन भी और प्रोपिडियम आयोडाइड ओके अपोप्टोसिस की भी से डिटेक्शन करूची देन कुछ डीएनए एंड आरएनए एनालिसिस डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करछि हमर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे आसुची काम कुछ क्वालिफाइंग और क्वांटिफाइंग न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल क्वांटिफाइंग करूची हमर न्यूक्लिक एसिड गुडा को से गणुची सेल भीतर केते अछंती डीएनए रे आरएनए रे देन माइक्रोबियल एनालिसिस भी करूची केमती कुछ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग बैक्टीरिया फंजी वायरसेस जहां भी किछि सेल भीतर प्रेजेंट अछंती पैथोजेन तांकर एनालिसिस करूची ड्रग डेवलपमेंट रे यूज होची कुछ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग फॉर ड्रग एफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी ड्रग रे एफिशिएंसी कोन ड्रग केमती इफेक्ट पकोची ड्रग कोन टॉक्सिसिटी क्रिएट करूची सेल भीतर ए सब को भी से एग्जामिन करूची देन वैक्सीन रिसर्च रे यूज होची कुछ मॉनिटरिंग इम्यून रिस्पांसेस ड्यूरिंग वैक्सीन डेवलपमेंट हला वैक्सीन के गोटे हमरो इंजेक्ट करा गला सेल भीतर से केमिति रिएक्शन करूची कोन तार प्रोसेस रहउची ताको भी से डिटेक्शन करूची तो ये रहउची गोटे फ्लो साइटोमेट्री रो फिगर जोटा कि हमरो लेवल डायग्राम अछि एटा ड्रा करिवो फर्स्ट हमारा सेल फ्रॉम सैंपल सेल को गोटे लिक्विडेशन करा जाय कि गोटे फॉर्मेशन हला सैंपल देन लेजर लाइट हाई एमिशन वाला लेजर लाइट हम पकेले देन तारो हमरो डिटेक्टर थ्रू रे से गला डिटेक्टर थ्रू से गला ऑप्टिकल फिल्टर देके डिटेक्टर थ्रू गला देन एप्लीकेशन है कि हमर गोटे कंप्यूटर को तारो सब जंग डिजिटल कन्वर्सन हे जाउची डाटा गुडा को बुझिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहूची with ray diagram discuss the principle and application of electron microscopy रे हमर दीटा आसुची गोटे TEM गोटे SEM ओके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी गोटे आउ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी गोटे दीटा जांको इंपोर्टेंट रहउची ए वर्ष पई दीटा जांको देखिनबो देखो फर्स्ट कहूची प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कोन कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूजेस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे कोन होची ना गोटे इलेक्ट्रॉन नो बीम हमें यूज करूछु कुछ इंस्टेड ऑफ लाइट इठी लाइट यूज करबा बदल रे हमें इठी कोन करछु ना इलेक्ट्रॉन नो बीम यूज करूछु कोन पई टू इमेज ए स्पेसिमेन गोटे स्पेसिमेन नो इमेज क्रिएट करिया पई गोटे स्पेसिमेन नो फोटो उठेया पई हमें कोन करछु ना इठी इलेक्ट्रॉन्स रो बीम गुडा को हमें यूज करूछु कुछ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स मच हायर रिजोल्यूशन देन लाइट माइक्रोस्कोपी रे हमरो हाई वेवलेंथ रो लाइट यूज होची बट हम जतबे इमेजिंग करिबा सेते हम शॉर्टर वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रॉन नउचे जोटा कि हायर रिजोल्यूशन दोची देन द लाइट माइक्रोस्कोपी देन तो इठी हाई जतबे शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट यूज होची एटा कोन पई हम बेसी टिके एप्लीकेबल ना शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट जेहेतु से यूज होची से लिविंग सेल ऊपर किछि इफेक्ट पकोनी एंड इजीली लिविंग सेल इंटरनल सेलुलर पैटर्न गुडा को हाई रिजोल्यूशन ने इमेजिंग हे जाउची इमेज क्रिएशन तर हे जाउची देन कोची द टू मेन टाइप्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे दीटा मेन टाइप अछि कोन ना गोटे होचे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जोटा कि TEM कहिला हमें देन आ गोटे आसी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बा ACM तो दीटा जंग हमें एनालिसिस करबा फर्स्ट रहउची देखो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रो प्रिंसिपल कोन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे कोची ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन गोटे अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन को बा स्पेसिमेन थ्रू रे गोटे इलेक्ट्रॉन नो बीम ट्रांसमिट करा जाउची देन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विथ द स्पेसिमेन एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएटेड डिटेल इमेज तो इलेक्ट्रॉन जेते ट्रांसमिट करा गला इलेक्ट्रॉन से स्पेसिमेन सहित इंटरैक्शन हैला देन गोटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हैला एंड गोटे डिटेल्ड इमेज तारा प्रोडक्शन होची then कुछ it uses electromagnetic lenses to focus the electron beam
तो से इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने पई यूज कौन होची ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को यूज करूचे। रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम रे कौन रखिबो स्टेप गुडा को मन रखो। इलेक्ट्रॉन नो सोर्स गोटे रहिबो, कंडेंसर लेंस गोटे रहिबो, देन रहिला स्पेसिमेन, स्पेसिमेन परे ऑब्जेक्टिव लेंस रहिबो, देन प्रोजेक्टर लेंस, देन हमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन और डिटेक्टर जहाँ भी हमें डिटेक्ट करछे और आईपीएस रे हमें देखि भी नॉर्मल पड़िबा। तो एटा होची तार रे डायग्राम। तो मु कहिछि ना रे डायग्राम ड्रा करिया को विथ रे डायग्राम पचारछि। तो एटी रे डायग्राम में ड्रा करिवो। रे डायग्राम रे फास्ट लखिबो इलेक्ट्रॉन सोर्स टा, देन कंडेंसर लेंस रे इलेक्ट्रॉन सोर्स टा आसिकी हमरो अकुमुलेट होची, देन जेंके स्पेसिमेन ऊपर पडुची, स्पेसिमेन नु जाउची का पाखकु ना हमरो ऑब्जेक्टिव लेंस पाखकु, देन प्रोजेक्टर थ्रू रे हमरो फ्लोरोसेंस स्क्रीन और डिटेक्टर द्वारा तक हमें डिटेक्ट करछे। तो एडी देखो फास्ट रहला इलेक्ट्रॉन सोर्स टा ऊपर पडिला, कंडेंसर लेंस ताको कंडेंस करला, कंडेंसर अपर्चर रहला, कंडेंसर लेंस रहला, देन एटी हमर होची कोन ना सैंपल टा, देन सैंपल टा हमर जो ऑब्जेक्टिव लेंस रे पडुची ऑब्जेक्टिव अपर्चर, ओके, देन सिलेक्टेड एरिया अपर्चर, देन इंटरमीडिएट लेंस रे पड़की आसिकी प्रोजेक्टिव लेंस बा प्रोजेक्टर ऊपर पडुची, देन से प्रोजेक्टर लेंस रु आसुची कोडी ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन की बा हमें जोटा कि डिटेक्टर को डिटेक्ट करके तारा इमेज एबे इमेज टा क्रिएट हे जाउची। एडी कोन होची ना इमेज टा क्रिएट होची बुझियला। देन नेक्स्ट देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़िलो, एबे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखबा SEM। तो आर प्रिंसिपल्स कोन कुछ ए फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैन्स द स्पेसिमेन सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन नो गोटे फोकस बीम आसीबो जोटा कि स्कैनिंग करा जाय कि स्पेसिमेन सरफेस ऊपर पका जिवो। कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन्स सरफेस आर डिटेक्टेड टू क्रिएट ए 3D लाइक इमेज। जो स्पेसिमेन टा ऊपर पड़िला इलेक्ट्रॉन, स्पेसिमेन कोन करिवो ना इलेक्ट्रॉन किछि ऑब्जर्व करि नबो, देन से डिटेक्ट करिवो ना नहीं। तो जो डिटेक्शन हैला बा जो एमिटेड हैला जो इलेक्ट्रॉन टा, तो से एमिटेड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करी हम गोटे 3D लाइक ऑब्जेक्ट बा 3D इमेज गोटे क्रिएशन हो जाए, ताको कह जाय कोन ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फास्ट हम स्कैनिंग हैला, स्कैनिंग परे हमरो इमेज टा क्रिएट होची। कुछ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन। तो इथि हेल्प कोन करूची ना हमरो सरफेस रो जो सरफेस रे से पड़िबो बा स्पेसिमेन जो सरफेस रे पड़िबो से सरफेस रो टोपोग्राफी और सरफेस रो कंपोजिशन को डिटरमिनेशन करूची बा ता ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची। रे डायग्राम इंक्लूड इलेक्ट्रॉन सोर्सेस, कंडेंसर लेंस, स्कैन कॉइल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आउ स्पेसिमेन, देन डिटेक्टर, देन इमेज डिस्प्ले होला। तो इधर होची तारो रे डायग्राम। फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन सोर्स नेले, कंडेंसर लोस हमर अपर्चर जहा यूज होची, देन गोटे स्कैनिंग कॉइल यूज होची जोटा कि इलेक्ट्रॉन को स्कैन करिवो, देन ऑब्जेक्टिव लेंस ऊपर आसी पड़िला, देन हमें बैक स्कैटर कले और हमर सैंपल ऊपर डायरेक्ट पडुची से, देन डिटेक्टर थ्रू रे जे कि हमर कंप्यूटराइज बा डिजिटलाइज हो जाउसे। इमेज टा क्रिएट हो गला, इमेज टा को हम देखि दोजे कंप्यूटर स्क्रीन ने मॉनिटर रे। तो ये रहउची हमरो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन हमें एप्लीकेशन देखिबा, एप्लीकेशन दीटा जंगर देखो, एप्लीकेशन ऑफ TEM बा हमरो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन एप्लीकेशन ऑफ SEM बा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट रहउची देखो TEM रो एप्लीकेशन कोन कुछ सेलुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखिबारे यूज होची। कुछ विजुअलाइजिंग ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड न्यूक्ली एट हाई रिजोल्यूशन। हमें हाई रिजोल्यूशन को देखि पाउची। लाइट बीम कम यूज होची बा तांको ऊपर लाइट रो वेवलेंथ कम पडुची, बट हाई रिजोल्यूशन हमें ताको देखि पाउचे। देन नानो टेक्नोलॉजी रे यूज होची कुछ स्टडिंग नानो पार्टिकल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। नानो पार्टिकल्स और स्ट्रक्चर, नानो माइक्रो पार्टिकल्स जोड़ा काम रहउछन ताको नानो पार्टिकल्स भी कह जाए। तो माइक्रो पार्टिकल्स रो स्ट्रक्चर आउ तांकर कोन रहउची रोल्स ताको भी हम देखिबार यूज करछु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को बा हम जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। वायरोलॉजी रे यूज होची वायरस रो स्टडी करिया पे कुछ ऑब्जर्विंग वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस। देन मटेरियल साइंस रे कोन यूज होची कुछ एग्जामिनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिसलोकेशन इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखुचे, मेटल सेमीकंडक्टर तंकर सब डिसलोकेशन केमते होची, एक्सचेंज केमते होची से विषय में देखुचे।
देन पैथोलॉजी रे कौन यूज होची जेमते कि हमरो स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइंग abnormalities at the molecular level in tissue molecular level जो हमरो रहिची हमरो डीएनए आरएनए रो एक्सचेंज हला तार मॉडिफिकेशन हे जिबा म्यूटेशन हे जिबा से सब को भी से सब देखिबार भी यूज होची देन पैथोलॉजी रे कोन यूज होची हमरो कहे गले जो माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म सब रहिचंते माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर तांकर इंपैक्ट कोन बॉडी भीतर केमति से जे फंक्शन करचंते तो ताको देखिबार भी यूज होची देन नेक्स्ट आसुची एप्लीकेशन ऑफ एसईएम ओके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे कोन एप्लीकेशन फर्स्ट कहूँ सरफेस रे जेहेतु से पड़ुची 3D सेकेंडरी 3D इमेज क्रिएट करूची तो से सरफेस रो टोपोग्राफी क्यों भी स्टडी करूची कुछ एनालाइजिंग द सरफेस फीचर्स ऑफ मटेरियल्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल जो बायोलॉजिकल सैंपल लेचे और जो मेटल लेचे तार सरफेस रो फीचर कोन सरफेस रो टेक्सचर कोन टोपोग्राफी जोटा हम कहूचे सेटा को स्टडी करूची देन कहूची फेल्योर एनालिसिस कुछ इन्वेस्टिगेटिंग क्रैक्स एंड वियर एंड टियर इंजीनियरिंग मैटर जो वियर एंड टियर रे किछि कोन ना डैमेज हो जाउची तो से सब को भी से स्टडी करूची देन बायोलॉजिकल स्टडीज रे कोन होसी कुछ ऑब्जर्विंग द 3D सरफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल एंड टिश्यू सेल और टिश्यू रो बा इंटरनल ऑर्गन 3D सरफेस मॉर्फोलॉजी के से ऑब्जर्व करूची कि ना एसीईएम तो हमर जो 3D इमेज हम देखुचे हमर इंटरनल ऑर्गन मानकर तो सेटा काहा द्वारा संभव होई पड़ची ना एसीईएम बा हमर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जोगो देन फोरेंसिक साइंस रे कोन यूज होची कुछ आइडेंटिफाइंग ट्रेस एविडेंसेस लाइक गनशूट रेसिड्यू और हेयर फाइबर कोटी हेयर फाइबर लागिची कोटी गन शूट हेची तो ये सब को भी आइडेंटिफिकेशन करूची फोरेंसिक साइंस रे यूज होची देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कोन कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरेशन होची जो प्रोडक्ट रो तार क्वालिटी चेक करिया रे भी हमरो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज होची काहे कि ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सरफेस रो टेक्सचर बा सरफेस रो टोपोग्राफी सहित इंटरनल जो स्ट्रक्चर होची इंटरनल केमिकल कोन रहउची बा तार इनर पार्ट को भी से देखि पाउची 3D इमेज तार देखि पाउची सेते पई हमरो यूज होची तार क्वालिटी चेक करिया पई देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जीवो क्वेश्चन नंबर 4 को आसो टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री with its application in biological research spectrophotometry रो प्रिंसिपल्स पचारची और तार एप्लीकेशन पचार देखो फर्स्ट कहूचे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज ए टेक्निक यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड or transmitted by the substance at a specific wavelength. It is based on the principle that molecules absorb light and light of a particular wavelength. Molecule absorb करिवो light टा गोटे particular wavelength रे and the absorbance is proportional to the concentration of the substance. जो rate रे absorb करिवो तो से absorbance rate टा हमर जो substance रो concentration सहित proportional हेतिवो. ओके तो ये कौन कौन आसुचे देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री रे की कंपोनेंट्स हमर लाइट सोर्स दरकार देन हमर गोटे मोनोक्रोमाटोर दरकार सिंगल क्रोमाटोर लाइट सोर्स रे कौन होचे देखो कुछ प्रोवाइड्स लाइट अक्रॉस रेंज ऑफ वेवलेंथ तो हमर नॉर्मल गोटे बैलेंस वेवलेंथ रो गोटे लेंथ रो लाइट गोटे दिया जाउची जेमति कि हमर टंगस्टन फॉर विजिबल लाइट आउ ड्यूटेरियम फॉर यूवी लाइट ओके तो लाइट सोर्स लाइट डिटेक्टिंग सोर्स गोटे हमर दिया जाउची गोटे बैलेंस रेट रो वेवलेंथ वाला देन मोनोक्रोमाटोर यूज होची कोची सेपरेट्स लाइट इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ यूजिंग प्रिज्म्स और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमाटोर कोन ना हमर गोटे सिंगल लाइट को डिफरेंट लाइट इंडेक्स रे से कन्वर्ट कर दे जेमति कि हमर प्रिज्म रे देखो जे प्रिज्म रे हमर गोटे सिंगल रे पकोचे देन हमर सातटा बीम बाहरची लाइट बीम तो सेटा होची कोन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कर दोची देन सैंपल होल्डर गोटे थाए कोची केविट कंटेनिंग सैंपल टू बी एनालाइज सैंपल गोटे होल्डर थाए जोटा कि सैंपल टा को रखिबो फॉर एनालाइजिंग देन डिटेक्टर कोन करबो लास्ट डिटेक्ट करबो कोची मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट केते इंटेंसिटी रे लाइट ट्रांसमिट होची ताको मेजर करबो एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दो देन हमर आसुची ए जो स्पेक्ट्रोमेट्री रे होची ताको
बालांस करने तार मेकानिजम को स्टडी करुच्ची किए ना तार जो प्रिंसिपल्स गुड़ाक क्या अंडर रे होची कहा बेसिस रे ना हमर आसी गोटे लॉ बीर लैम्बर्ट लॉ। तो ये लॉ कौन कहूची तार फॉर्मूला कौन कहूची कैपिटल ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। तो कैपिटल ए मीन्स अब्जॉर्बेंस किसी यूनिटर नहीं अब्जॉर्बेंस केते अमाउंट अब्जॉर्ब होला सेटा केमती बाहरिबो ना हमर जो एप्सिलॉन रहउची कुछ मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एटा कहा जाउची। देन हमर स्मॉल सी कहउची कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस रो कंसंट्रेशन केते एक्सटेंशन लाइट जो रहउची मोलार एक्सटेंशन लाइट रो कोएफिशिएंट कोन। देन एल कहउची कोन ना पाथ लेंथ ऑफ द लाइट कॉवेट। तो से जो लाइट कॉवेट रहउची तार पाथ लेंथ केते सेंटीमीटर आम तक मापुचे यहाँ रोचे फर्मूला यहाँ मन रखिबो। देन नेक्स्ट आम देखा कौन रोचे स्पेक्ट्रोमेट्री एप्लिकेशन आम देखिले प्रिंसिपल्स कौन रोचे एबे देखिबा कौन रोचे एप्लिकेशन ओके बायोलॉजिकल रिसर्च क्षेत्र में। फर्स्ट कहूँ क्वांटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को से गणुची कहूँ मेजरिंग न्यूक्लिक एसिड एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए एट 260 nm एंड प्रोटीन्स एट 280 nm और यूजिंग बर्ड फ्लूइड आसे। देन एंजाइम काइनेटिक रे यूज होची केमिति ना मॉनिटरिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम्स रिएक्शन रेट बाय मेजरिंग चेंजेस इन अब्जॉर्बेंस ओवर टाइम। देन सेल ग्रोथ रो स्टडी करूची को एस्टिमेटिंग सेल डेंसिटी इन माइक्रोबियल कल्चर बाय मेजरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी एट 600 nm। ड्रग रो एनालिसिस करूची फोटोसिंथेटिक स्टडी करूची फोटोसिंथेसिस केमिति होची मेजरिंग क्लोरोफिल कंसंट्रेशन एंड एनालाइजिंग पिगमेंट। देन डिटेक्शन करूची कंटामिनेंट्स जोड़ा का हमर आसी बायोलॉजिकल सैंपल ले कौन कौन कंटामिनेंट कौन इंप्योरिटी रहउची। देन क्लिनिकल डायग्नोसिस रे हम तक यूज करछे केमति ना हीमोग्लोबिन लेवल स्टडी करिया पे बिलिरुबिन कंसंट्रेशन अदर बायोकेमिकल पैटर्न्स जा रहला तार कंसंट्रेशन बा तार अमाउंट क्वांटिटी स्टडी करिया पे। तो ये रहउची स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री रो गोटे डायग्राम। लाइट सोर्स गला कोलीमीटर बा लेंस गोटा हम दउचे। देन वेवलेंथ सेक्टर हमर प्रिज्म थ्रू रे मोनोक्रोमेटर दा कहा जाउची ना प्रिज्म को प्रिज्म और ग्रेटिंग हम नउचे मोनोक्रोमेटर दा कहा जाए। गोटे सिंगल लाइट गला से बीम रे कन्वर्ट कला जोटा हाई वेवलेंथ वाला बीम तो से हाई वेवलेंथ वाला बीम को नेले सैंपल सॉल्यूशन ने पकेले नै की ओके इन ए क्यूवेट देन डिजिटली हम ताको डिटेक्ट करूचे। ये रहला स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के आसे जाओ क्वेश्चन नंबर 5 कुछ डिस्कस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी रो प्रिंसिपल और एप्लीकेशन कोन। फर्स्ट देखो प्रिंसिपल देन हम एप्लीकेशन देखिबा। कुछ ऑटो रेडियोग्राफी इज ए टेक्निक used to visualize the distribution of radioactive substances in a sample। गोटे सैंपल ले रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस रो डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करे कि ना ऑटो रेडियोग्राफी which it realize on the emission of radiation from radioisotopes। कुछ ये रेडियोआइसोटोप रु रेडिएशन केते एमिशन होची केते अमाउंट रे एमिशन होची केते अमाउंट रे इलेक्ट्रॉन रेडिएट होची ताको से रियलाइज करूची एंड स्टडी करूची। कुछ व्हिच इंटरैक्ट्स विथ ए फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म टू क्रिएट एन इमेज। केमती एटा स्टडी करूची ना इंटरैक्शन होची फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म भितरे देन गोटे इमेज क्रिएट होची। की स्टेप्स कोन रहउची देखो। फर्स्ट कहूची से रेडियोएक्टिव लेबलिंग करूची। रेडियोएक्टिव लेबलिंग बा रेडियोएक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस जेमति का आइसोटोप हमें सब नउचे एठी। कुछ सैंपल एग्जांपल टिश्यू हला डीएनए आरएनए और प्रोटीन इज लेबल्ड विथ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप सच एज हमर जेमति 3H आइसोटोप एटा रहउची प्रोटॉन हमरो देन ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ओके एगुडा को सब जाउची। देन हमर एटा आसी एटा देखो 3H हला कार्बन 14 हला पोटेशियम 32 सल्फर 35 एगुडा को सब जाउची आइसोटोप एगुडा को गोटे गोटे। देन सैंपल प्लेसमेंट रेडियोएक्टिव लेबल्ड आइसोटोप द्वारा हम ताको रेडियोएक्टिव करे देले। देन सैंपल को प्लेसमेंट केमति करबा। कुछ द लेबल्ड सैंपल इज प्लेस्ड इन क्लोज कांटेक्ट विथ ए फोटोग्राफिक फिल्म और इमल्सन। इमल्सन गोटे दरकार इमल्सिफायर ऑयल जेमति के हम यूज करछे इमल्सन इटी गोटे दरकार। देन कुछ एक्सपोजर केमति होची कुछ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द रेडियोआइसोटोप इंटरैक्ट्स
with the silver halide crystals in the film कुछ जो हमर रेडिएशन टा एमिट होची रेडियो आइसोटोप को कुछ हमर एटे जाउची कोन गोटे केमिकल्स हो हमर मेटल क्रिस्टल जो सिल्वर हालाइड क्रिस्टल हमर एठी ने जाउची ओके तो आर काम कोन कुछ कॉजिंग लाटेंट इमेज से फॉर्मेशन करूची देन डेवलपमेंट फास्ट आम रेडियो एक्टिव लेवल आइसोटोप द्वारा ताको रेडियो एक्टिव कले सैंपल प्लेसमेंट कले लाइट एक्सपोजर कले देन केमिति डेवलपमेंट हबो फिल्म टा बा हमरो इमेज टा केमिति क्रिएट हबो कुछ द फिल्म इज केमिकली प्रोसेस्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियो एक्टिव एरियाज एज डार्क बैंड्स और स्पॉट केमती से देखा जीवो ना जो गुडा को रेडियो एक्टिव एरिया थिबो से गोटे डार्क बैंड और स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा जीवो एंड अदर जगह गुडा को हमर ट्रांसपेरेंट बा व्हाइट देखा जीवो एप्लीकेशन कोन देखो ऑटो रेडियोग्राफी रो यूज कोठी होची ना हमर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे कुछ विजुअलाइजिंग न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ओके एग्जांपल कोन इन साउदर्न नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग सिस्टम रे हमर मेनली यूज होची सेलुलर स्ट्रक्चर यूज होची कुछ लोकेटिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स और टिश्यूज लाइक एग्जांपल हमर डीएनए रेप्लिकेशन हला आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन हला और प्रोटीन सिंथेसिस हला प्रायतः रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन आ हमर ट्रांसडक्शन जो हमर कोन होची ना ट्रांसफॉर्मेशन सब रे हमर यूज होची ट्रांसलेशन रे देन कुछ मेटाबॉलिक पाथवे को एनालिसिस केमति करची कुछ trafficking the incorporation of labeled precursors example radioactive glucose हला और अमीनो एसिड हला into metallic product को ताको हमें कन्वर्ट कर दोचे ड्रग डेवलपमेंट को केमति देखु जी कुछ स्टडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग साइट फॉर टिश्यू देन रेडियोएक्टिव बाइंडिंग आसे देन हमर न्यूरोसाइंस रे भी यूज होची हिस्टोलॉजी रे भी यूज होची माने हमर टिश्यू रो स्ट्रक्चर टिश्यू रो आर्किटेक्चर लेवल प्रोब्स देखिया को देन फोरेंसिक साइंस रे भी हमर यूज करछे देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कोन क्रिस्टलोग्राफी व्हाट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन फर्स्ट देखो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कोन कुछ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज ए टेक्निक used to determine the three-dimensional atomic structure of crystalline metals such as protein, nucleic acid and small organic or inorganic molecules. It involves analyzing how X-ray are diffracted by the crystal lattice of a substance. Principle कौन देखो first हमारे crystal formation ने यूज होची okay देन हमरो एक्सरे रो डिफ्रैक्शन यूज होची तो हम एटी कोन करले एटा बुझाओ ओ जे हमरो 3 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो गुडा अछि तो तार से कोन करछि ना हमरो गोटे इमेजिंग फॉर्मेशन करूछि ओके कुछ टेक्निक दैट यूज डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल एटॉमिक क्रिस्टलाइन मैटेरियल्स सच एज प्रोटीन हला न्यूक्लिक एसिड हला स्मॉल ऑर्गेनिक मैटेरियल हला ओके तो फर्स्ट देखो क्रिस्टल फॉर्मेशन केमते होछि कुछ ए प्योर सैंपल इज क्रिस्टलाइज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर लैटिस ऑफ मॉलिक्यूल गोटे इमेज फॉर्मेशन करूची बा गोटे आउटलाइन ड्रॉ करूची कुछ क्रिस्टल्स एम्प्लीफाई द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम देन हमरो गोटे डिफ्रैक्शन पैटर्न सेटी यूज होची जोटा कि हमरो एटम रो बा तार आउटलाइन ड्रॉ करिवारे गोटे पीरियोडिक अरेंजमेंट तैयार करूची कंटीन्यूअसली आउटलाइन ड्रॉ हे पड़ुची एक्सरे डिफ्रैक्शन ने कोन होची कुछ व्हेन एन एक्सरे बीम is directed at crystal it interacts with the electrons of the atom जेतेबेले गोटे क्रिस्टल ऊपर एक्सरे बीम पडुची तो से इलेक्ट्रॉन जो तार एटम रे जो इलेक्ट्रॉन्स रहिछि जो चार्जेस रहिछि ता भीतर इंटरेक्शन करूची कोन होबो तापरे कुछ द waves are scattered in specific direction depending on the arrangement of atoms in the crystal रे एटम रे जेमते अरेंजमेंट हेछि तो से एटम रो ही तो इलेक्ट्रॉन माने बाहरिबे तो से स्कैटर जो होबे गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन ने स्कैटर हेबे जो डायरेक्शन ने हमर अरेंजमेंट हेतिबा एटम रो इलेक्ट्रॉन गुडे को से डायरेक्शन ने हमर स्कैटरिंग हेबे देन तो एक्सरे डिटेक्शन को बा हमर जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रहउची ता पे गोटे लॉ रहउची जाको हमें ब्रैग्स लॉ कहउचू तो से ब्रैग्स लॉ कोन देखउची देखो कुछ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज एक्सप्लेन्ड बाय ब्रैग्स लॉ ओके तो ब्रैग्स लॉ को हम कहउची देखो एक्चुअली
तो तार फॉर्मूला होची n lambda small n lambda is equal to 2d sin theta. n lambda is equal to 2d sin theta. ओके तो ये देखिबा हमें n कौन एक्चुअली n lambda is equal to 2d sin theta. इठी n आसुची कौन स्मॉल n जोटा कुछ स्मॉल n कहूची रिफ्लेक्शन ऑर्डर लैम्डा तो जानी छे वेवलेंथ हमर स्मॉल d कहूची कौन ना डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स दुटा एटॉमिक प्लेन्स बा हमर जो एटॉमिक प्लेन्स हम नै तार भीतर कौन डिस्टेंस रहूची केते थीटा हमर एंगल ऑफ इंसिडेंट तो हमर जो n लैम्डा रहिला तो m लैम्डा बाहर करिया को हमको हमर डिस्टेंस टर डबल नबा पड़बो देन sin थीटा नबा पड़बो एंगल ऑफ इंसिडेंट डाटा एनालिसिस केमथि होबो कुछ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन ए डिटेक्टर उटा डिटेक्टर यूज करी कंप्यूटराइज करी डिजिटलाइज करी कि हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड करबा यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम ओके मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज करके हमें कौन करबा ना ताको डिफ्रैक्शन पैटर्न को बा डिफरेंशिएशन पैटर्न को हमें रिकॉर्ड करबा डिफ्रैक्शन पैटर्न को द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप इज रिकंस्ट्रक्टेड रिवीलिंग द एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप सेठी आसीबो रिकंस्ट्रक्ट होबो बा पुनी आउतरे तयारी होची देन हमर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टाकू से रिवील करूची बा प्रोड्यूस करबो देन हमर जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रहउची तार कोडी कोडी यूज प्रैक्टिकल यूज सब कोड रहउची बा एप्लीकेशन हमर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी रे यूज होची केमती ना 3D स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करिया पे कहारो ना स्मॉल पार्टिकल जोड़ा प्रोटीन आरएनए डीएनए ए सब एग्जांपल सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डीएनए हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर हला डीएनए स्ट्रक्चर ताको देखिया पे ड्रग रो डिस्कवरी रे यूज होची केमिति ना हमर एठी मेटल द्वारा बाइंडिंग होतिला को आइडेंटिफाइंग द बाइंडिंग साइट ऑफ ड्रग एंड टारगेट मॉलिक्यूल को जगह रे टारगेट आमे धरो गोटे मेडिसिन खाउचे से मेडिसिन ता हम जो पर्टिकुलर रोग पे खाउचे से पर्टिकुलर जगह रे धरो हम गोटे पेट रे गोटे कोन होची पेट दर्ज होची कि हमर गोटे को जगह रे गोटे अल्सर हेची आमे जो मेडिसिन ता खाइला से ताको हम डिटेक्ट करछ कि जाय कि पर्टिकुलर जो टारगेट मॉलिक्यूल अछि जो जगह रे हमर अल्सर ता हेची तो सही जगह जाई काम करिवो अलगा को जगह जाई काम करिवोनी तो टारगेट मॉलिक्यूल द बाइंडिंग साइट को डिटेक्शन करे पे ड्रग रो डिस्कवरी केमती होउची को जगह पे बा को रोग पे कोन ड्रग दरकार केमती हम तैयार करछे ए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा ड्रग रो बाइंडिंग साइट से डिटेक्ट करूची और टारगेटिंग मॉलिक्यूल को से डिटेक्शन करूची देन कुछ डिजाइनिंग मोर इफेक्टिव ड्रग यूजिंग स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोचेस मोर इफेक्टिव ड्रग को भी से स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच रे हम डिजाइन करूची देन मटेरियल साइंस कोन आसुची एनालाइजिंग द एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स सेरामिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स ओके मेटल स्ट्रक्चर सेरामिक और सेमीकंडक्टर को एनालाइज करूची केमिस्ट्री रे भी यूज होची हमरो स्मॉल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्टिकल हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो तार स्ट्रक्चर देखिया पे देन क्रिस्टलोग्राफी रे कोन हो जोची पॉलीमर क्रिस्टलाइजेशन करिया पे कुछ इन्वेस्टिगेटिंग पॉलीमर स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देन हमरो मिनरल साइंस रे जियोलॉजी रे मिनरलोजी रे जियोलॉजी रे यूज होची देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल ले कोन ड्रग यूज होची ड्रग तयारी होची तो आर क्वालिटी कंट्रोल बा क्वालिटी चेक पे भी हमरो एटा यूज होची हमर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देन हमर जो नानो टेक्नोलॉजी अछि हमरो कोन ना माइक्रो टेक्नोलॉजी तो माइक्रो टेक्नोलॉजी रे एटॉमिक अरेंजमेंट को देखिया पे भी यूज होची देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रोफोरेसिस कोन देन तार प्रिंसिपल वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ agarose gel electrophoresis कोन पचारची देन agarose gel electrophoresis रो वर्किंग मैकेनिज्म पचारची फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करिया पे agarose gel electrophoresis रो काम कोन और तार मैकेनिज्म कोन रोज केमति से काम करची फर्स्ट हम देखिबा इलेक्ट्रोफोरेसिस कोन कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल थी ताको सेपरेशन से करिवो सच एज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति ना तारो इलेक्ट्रिक जो हमें नौचे चार्ज मॉलिक्यूल
न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन है तार साइज अनुसार छोट बड़ तार साइज अनुसार आउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी से इलेक्ट्रिक फील्ड अनुसार ताको आमे कौन करिया सेपरेशन करिबा मॉलिक्यूल्स माइग्रेट थ्रू ए मैट्रिक्स बा जेल टुवर्ड द इलेक्ट्रोड और अपोजिटिंग चार्ज इटी कौन होची ना हमर गोटे मॉलिक्यूल को गोटे जगह रु आउटे जगह को आमे माइग्रेशन करोचे आको कह जाए कौन ना इलेक्ट्रॉन फोरेसिस एबा इलेक्ट्रोफोरेसिस इटी कौन हबो ना चार्ज मॉलिक्यूल गुडा को सेपरेट करा जिवो अकॉर्डिंग देयर साइज आउ इलेक्ट्रिक फील्ड देन आमे गोटे जगह रु आउटे जगह को माइग्रेशन करेबा ओके बाय द जेल प्रिंसिपल्स कौन रोचे देखो फर्स्ट हमर चार्ज बेस्ड मूवमेंट करा जाउची कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड आरएनए व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू देयर फॉस्फेट बैकबोन माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जेहेतु से नेगेटिव चार्ज अछि फॉस्फेट बैकबोन टा नेगेटिव चार्ज तो ताको माइग्रेट करा जाउची टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बा एनोड आडको जो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई जेतो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होची तो नेगेटिव चार्ज जोडा काम रहउचंदी ताको नै कि पॉजिटिव चार्ज आडको बा पॉजिटिव एनोड आडको ताको हमें पुश करछे देन कोचे मैट्रिक्स आज सिव गोटे जेल मैट्रिक्स हम नउचे गोटे मैट्रिक्स गोटे देखकर ना कोन रहउची तार मीडियम कुछ मैट्रिक्स हम नउचे जेल आगारोज जोटा कि आगारोज कथा पचारची और पॉली क्रिस्टामाइड भी ने जाउची पॉलीक्रिलामाइड कुछ एक्ट एज ए सिफ ये काम कौन करिवो ना सिफ भली गोटे काम करिवो जेमति कि से सेपरेटिंग करूची सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज छोट बड़ जोड़ा छोट थिबो सिप माने कोन पोर थिबो तारे जेमति चालुणी छोणा तो से सिप भली काम करिवो से कोन करिवो ना सेपरेशन कर देबो छोट मॉलिक्यूल गुडा को छाडी देबो बड़ मॉलिक्यूल गुडा को रखि देबो ओके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ताको अलगा करिवो सिप भली काम करिवो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर थ्रू द जेल पोर दे कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो गुडा को शीघ्र शीघ्र पळै जिवे खसी जिवे व्हाइल लार्जर मॉलिक्यूल्स मूव मोर स्लोली लार्जर मॉलिक्यूल जो गुडा थिबे से स्लो मूवमेंट करिवे बा रही जिवे बाहर देन हमें आगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विषय हमको क्वेश्चन करछि तो आगारोज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विषय हम लिखिबा फॉर न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन ने केमिति हमें आगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करछे से विषय लिखिबा वर्किंग मेकानिज्म तर देखो फर्स्ट हमें गोटे आगारोज जेल प्रिपरेशन करबा कुछ जेल कंसंट्रेशन कर नबो कुछ जेल कंसंट्रेशन इज चूजन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू बी सेपरेट जो न्यूक्लिक एसिड का सेपरेट करिया चाहूचे से न्यूक्लिक एसिड अनुसार आम जेल कंसंट्रेशन रखिबा जेमति कि 0.7% आगारोज फॉर लार्जर फ्रैगमेंट और 2% फॉर स्मॉलर फ्रैगमेंट देन कुछ आगारोज इज डिजॉल्व इन ए बफर आगारोज को हम डिजॉल्व कर देबा गोटे बफर जेमति कि TAE बाय हीट देकी देन poured into a casting tray with a comb to create wells गोटे ताको हमें कौन करबा फर्स्ट हीटिंग करबा डिजॉल्व देकी देन हमें ताको गोटे कास्टिंग ट्रे रे ताको ढाली देबा बा पोर करबा ओके देन ताको हमें पूरा खेले देबा चारियाडे बा से जो ट्रे रे पूरा डिजॉल्व कर जेमति हे गला परे पूरा ताको खेले देबा देन कुछ लोडिंग द सैंपल लोड केमति हबो कुछ डीएनए और आरएनए सैंपल आर मिक्स्ड विथ ए लोडिंग डाई to increase density and visualize migration and located and loaded into the well को लोड हबो visualize ओर डाई दे देबा ताको कलरिंग हे जिवो visualize जेमति हबो इजीली देन ताको हमें well को लोड करछ कुछ ए डीएनए लैडर जोटा कि मार्कर हमें यूज करछ कुछ आल्सो लोडेड टू एस्टिमेट फ्रैगमेंट साइज देन जेल रनिंग केमति करा जिवो तो जेल इज सबमर्ज इन ए बफर जेल को बफर रे हम सबमर्ज कर देबा बुडे देबा पके देबा एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड न्यूक्लिक एसिड माइग्रेट टुवर्ड द एनोड जेते बळे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हबो जोडा को पॉजिटिव वाला थिबे से नेगेटिव साइड को चल जिवो कुछ विथ स्मॉलर फ्रैगमेंट मूविंग फास्टर जोडा को स्मॉल फ्रैगमेंट थिबे से फास्टर मूवमेंट करिवे जोडा को लार्ज फ्रैगमेंट थिबे से स्लो मूवमेंट करिवे देन विजुअलाइजेशन केमति करिवा कुछ आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल इज स्टेन्ड विथ डाई लाइक इथिडियम ब्रोमाइड ओके डाई इठी यूज हबो कोन ना इथिडियम ब्रोमाइड और SYBR ग्रीन इठी यूज होची as the dye which binds to nucleic acid सहित bind हे जिवो and तर visualization करिवो which the stained gel is visualized under UV light हमें केमति ताको देखिबा ना UV light under रे कुछ where nucleic acid appear as bright brand UV light under रे तो देखिबा
जो न्यूक्लिक एसिड गुड़ाक ब्राइट कलर बैंड भले देखा। एप्लिकेशन कौन देख साइज रो डिटरमिनेशन करूची, प्यूरिफिकेशन करूची, प्यूरिटी रो एनालिसिस करूची, चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड सैंपल, पीसीआर प्रोडक्ट एनालिसिस करूची केमती कोची कंफर्मिंग द प्रेजेंस एंड साइज ऑफ एम्प्लीफाइड डीएनए, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करूची, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहउची ताको डाइजेशन कर दोची, एनालाइजिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, देन आरएनए क्वालिटी चेक करूची, आउ जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जोटा रहउची कुछ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन डीएनए पैटर्न, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करूची ताकर डीएनए पैटर्न अनुसार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के आसो कुछ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी रो मेजर गुडा को डिस्कस करियो कोछि। फर्स्ट टाइम देखिबा सेंट्रल टेंडेंसी कोन आके तार डेफिनेशन कोन कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर statistical tools used to summarize a set of data by identifying the central point around which the data are distributed. Okay, तो ये कौन करूची ना गोटे स्टैटिस्टिकल टूल एटा से कौन करूची ना समराइज करूची द डाटा सेट। ओके, आइडेंटिफाइंग बाय द सेंट्रल पॉइंट अराउंड व्हिच डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डाटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड अछि तो तार सेंट्रल बा तो से सेट रो गोटे समराइजेशन करूची, एटा गोटे हमर स्टैटिस्टिकल टूल्स ओनली व्हिच दे प्रोवाइड ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा सेट हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग द डाटा's जनरल बिहेवियर। तो ये डाटा रो स्टडी करूची। टाइप्स देखिबा फर्स्ट हमर मेन आसीबो, देन मोड आसीबो, देन हमर ज्योमेट्रिक मीन गोटे आसीबो, हार्मोनिक मीन आसीबो। ओके, तो ये स्टैटिस्टिकल स्टडी ही करूची, स्टैटिस्टिकल ग्राफ ही क्रिएट हमको करेकी दबो। मीन कोन जोटा के अरिथमेटिक एवरेज करूची, एटा हम मैथ ऊपर ही आसुची, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऊपर कुछ द सम ऑफ ऑल डाटा वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन हमें केमती काउंट करिबा ना हमरो इंडिविजुअल डाटा वैल्यूज रहिला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट। एडवांटेजेस कोन ना सिंपल टू कैलकुलेट, यूजेस ऑल डाटा पॉइंट्स मेकिंग इट सेंसिटिव टू वेरिएशन। डिसएडवांटेज कोन ना हमर एक्सट्रीम वैल्यू को अफेक्टेड करूची। मीडियन ने कोन होची देखो with the middle value of the data set when arranged in ascending or descending order. For an odd number of data point median होची middle value से तो समान, जदि हम इवन नंबर देखले डाटा पॉइंट रे मीडियन टा होची हमर एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। एडवांटेजेस कोन रहउची देखो कुछ नॉट अफेक्टेड बाय आउटलाइजर और यूजफुल फॉर सेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिसएडवांटेज कोन रहउची हमर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज होची एडवांटेज। डिसएडवांटेज कोन ना हमर डज नॉट कंसीडर ऑल डाटा वैल्यू, हमर जो सेल साइकिल हमर सेल स्टडी करूचे ऑल डाटा वैल्यू को ये कंसीडर करि परनी। मोड देखिबा कुछ द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डाटा सेट रे जो वैल्यूटा हमर मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखा जाय तको हम मोड कहूचे। द डाटा सेट कैन हैव वन मोड यूनिमोडल तक कह जाय, यदि टू मोड हैला तक बाई मोडल कहिला, यदि मोर हैला मल्टी मोडल कहिला। एडवांटेज कोन इजी टू आइडेंटिफाई आउ यूजफुल फॉर कैटेगराइजेशन बा कैटेगोरिकल डाटा। डिसएडवांटेज कोन कुछ मे नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट बी यूनिक इन ऑल डाटा सेट। ऑल डाटा सेट को एटा एप्लीफाई बा एप्लीकेशन तार दउनी। ज्योमेट्रिकल मीन देखो, ज्योमेट्रिक मीन कुछ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डाटा वैल्यू। ज्योमेट्रिकल मीन हम केमते बाहर करछे तार फार्मूला। देन हमरा हार्मोनिक मीन आसीबो। देन एप्लीकेशन कोन आसुची सेंट्रल टेंडेंसी रो देखो फर्स्ट कहूची डिस्ट्रिक्टिव स्टैटिस्टिक को समराइजिंग लार्जेस्ट डाटा सेट इनटू सिंगल रिप्रेजेंटिंग वैल्यू। लार्जेस्ट डाटा सेट हम जो नउचे स्टडी रे तो ताको सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू समराइज करी कहूची। देन कंपैरेटिव स्टडी रे आसुची यूज होची। देन रिसर्च एनालिसिस रे इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडी रे कुछ कैलकुलेटिंग एवरेज इनकम प्रोडक्शन ए सब रे यूज होची। हेल्थ केयर रे एनालिसिस होची। तो हम सेल्फ ऊपर कोन यूज होची बा हमरो एप्लीकेशन कौन यूज होची हम जो माइक्रोस्कोप अंडर जो डाटा गुडा आम डिजिटलाइज करूचे तो ताको से गोटे समराइज वैल्यू रे दउची, समराइज वैल्यू को हमको रिप्रेजेंट करूचे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ टेस्ट सिग्निफिकेंस कौन, व्हाट इज टेस्ट सिग्निफिकेंस, डिस्कस ब्रीफली अबाउट चाई स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, चाई स्क्वायर टेस्ट विषय पचारची आउ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस
which a test of significance is a statistical method used to determine whether the observed difference or relationship in a data set are real or occur due to random chances. Okay, then the test help decide whether to accept or reject null hypothesis. तो ये रोचे स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जोटा कि फॉर्मूला तुम देख रहा देन आम केमती चूज करवा ओके देन आम ये रोचे चाय स्क्वायर टेस्ट कौन को चाय स्क्वायर जोटा कि आम एक्स स्क्वायर नौचे टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स टू कंपेयर ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एटा चाय स्क्वायर टेस्ट रो टेस्ट इंडिपेंडेंसी गुडनेस ऑफ फिक्स्ड टेस्ट तार फॉर्मूला रोची ओके देन कौन रोची स्टेप्स एगुड़ा स्टेप्स देखि नबो सिग्निफिकेंस कौन देखिबा फर्स्ट हमरो से टेस्टिंग करूची रिलेशनशिप कहा भीतर ना हमरो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन सर्वे आउ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च देन मॉडल लो वैलिडेशन करूची नॉन पैरामेट्रिक नेचर को परफॉर्म करूची आउ डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करूची लिमिटेशन कोन आसे चाय स्क्वायर टेस्ट रो कुछ सैंपल साइज सेंसिटिव करूची डाटा टाइप रे केमति कुछ ओनली एप्लीकेबल टू कैटेगोरिकल डाटा हमर ऑल डाटा ऊपर एप्लीकेबल होउनी एक्सपेंडेड फ्रीक्वेंसी रूल ओके देन लास्ट क्वेश्चन जाउची देखो व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इन स्टैटिस्टिक्स हम जदि स्टैटिस्टिक्स के लिए देखुचे जेहेतु डाटा मीन्स कौन देन डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन कौन फर्स्ट हमर डाटा कौन रहउची देखो इन स्टैटिस्टिक्स डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट ओके फॉर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग देन टाइप्स ऑफ डाटा रहउची हमर बेस्ड ऑन नेचर रहउची नेचर अनुसार हमर गोटे दुईटा रहउची क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन मेजरमेंट नॉमिनल रहउची गोटे ऑर्डिनल रहउची ओके देन नेक्स्ट हमर गोटे रहउची कोन ना हमर इंटरवल और रेशियो बेस्ड ऑन सोर्स रहउची कोन ना प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा देन मेथड रहउची कोन डाटा रिप्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्मेशन ने हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करछु टेबल फॉर्मेट रे देन हमर ग्राफिकल करछु बार चार्ट थ्रो रे जेमति हला हिस्टोग्राम हला पाई चार्ट हला एगुडा कोन ग्राफ अनुଯାयी होउची लाइन ग्राफ हला स्कैटर प्लॉट हला ग्राफ थ्रो रे एगुडा होउची देन हमर बॉक्स प्लॉट देन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन केमति करछु हमर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करछु मीन मोड मीडियन एगुडा सब टेक्सचुअल केमति करछु बाय द पैराग्राफ लेखि की जोडा को एक्सप्लेनिंग की द्वारा हमर समराइजेशन करी की पैराग्राफ द्वारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कोन ना फ्लो चार्ट रहउची हमरो ट्री डायग्राम करूचे जोटा कि हमरो फैमिली ट्री जेमति हम ड्रा करूचे रिलेशन ट्री पिक्टोग्राम्स रहउची पिक्चर यूजिंग पिक्चर देन एप्लीकेशन कोन रहउची ना डिसीजन मेकिंग रे एनालिसिस रे कम्युनिकेशन ए सब रे एप्लीकेशंस रहउची ओके तो हमरो टोटली 10 टा लॉन्ग क्वेश्चन जोडा रहउची इंपोर्टेंट फॉर डीएसए 1 बा हमरो एनालिटिकल टेक्निक पे तो सेटा हम डिस्कशन कले आरो पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो लिंक दे देबी और हमर टेलीग्राम चैनल रो पीडीएफ डाउनलोड कर परिबो ओके देन हमरो आउ किछि क्वेश्चन रहउची जोटा कि इंपोर्टेंट रही परिबो जेमति कि हमरो कोन ना ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ओके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी देखि दिथिबो देन हमरो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी सेंट्रीफ्यूगेशन ओके सेंट्रीफ्यूगेशन ए सब भी टिके टिके देखि देथिबो एगुडा भी क्वेश्चन आसी पारे लॉन्ग क्वेश्चन दीटा लेखा शॉर्ट नोट मिसे के लॉन्ग क्वेश्चन भी एमते देई पारे ओके ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ओके तो आर पीडीएफ डाउनलोड करके देखि नबो हमर टेलीग्राम चैनल रे दे जिवो और हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी लिंक मिल जिवो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब करंतु एंड संग साथी मन सहित शेयर करन थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।